महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 5 साल किसी भी एक्शन और थ्रिलर मूवी से कम नहीं रहे। बीजेपी और शिवसेना का तकरीबन 30 साल पुराना गठबंधन 2019 में टूट गया था और फिर शुरू हुआ सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर एक नया पॉलिटिकल गेम। साल 1989 में शिवसेना के संस्थापक और कट्टर हिंदुत्ववादी श्रद्धेय बाल ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना का गठबंधन शुरू किया था और फिर दोनों पार्टियों ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कई आंदोलनों के साथ साथ कई लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी एक साथ लड़े। साल 2012 में हेल्थ इश्यूज की वजह से बाल ठाकरे जी का निधन हो गया और फिर बाल ठाकरे जी के बेटे उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की कमान संभाली। पर बाल ठाकरे जी के निधन के ठीक 2 साल बाद ही शिवसेना और बीजेपी के रिश्तों में खटास आ गई और इसी वजह से दोनों पार्टियों ने साल 2014 का महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव अलग अलग लड़ा। पर इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और इसी वजह से शिवसेना एक बार फिर बीजेपी के साथ जुड़ गई और फिर दोनों ही पार्टियों ने मिलकर महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार भी बनाई। इसी सरकार के गठन में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने थे। थोड़ी बहुत खींचतानी के साथ दोनों पार्टियों का गठबंधन अगले 5 साल तक ठीक ठाक चला, लेकिन जब 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव आया तो बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़ी पार्टी बनकर तो उभरी, लेकिन बहुमत से काफी दूर रह गई। उन चुनावों में बीजेपी ने 105 और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। इसीलिए गठबंधन के बिना सरकार बनाना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं था और उसी मौके पर सरकार बनाने से पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने बीजेपी के सामने कुछ शर्तों को रख दिया, पर बीजेपी उन शर्तों को पूरा नहीं कर सकती थी और फाइनली शिवसेना ने 30 साल पुराना गठबंधन बीजेपी के साथ तोड़ दिया। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने अपनी बरसों पुरानी राइवल पार्टी कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ मिलकर एक नया गठबंधन महाविकास आघाड़ी बनाया। इसी सरकार में उद्धव ठाकरे ने पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाविकास आघाड़ी के इस गठबंधन को लगता था कि अब सब कुछ ठीक ठाक चलेगा, लेकिन ठीक 2.5 साल बाद ही शिवसेना के बहुत ही महत्वपूर्ण नेता एकनाथ शिंदे ने अपने साथ कुछ विधायकों को लेकर शिवसेना को छोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसी बदलाव की वजह से महाविकास आघाड़ी के गठबंधन की सरकार गिर गई और शुरू होती एक नई गठबंधन की राजनीति। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से अपने साथ आए विधायकों के साथ बीजेपी के साथ मिलकर 2022 में महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन की सरकार बनाई। इस महायुति गठबंधन की सरकार में एकनाथ शिंदे ने चीफ मिनिस्टर और देवेंद्र फडणवीस ने डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की शपथ ली और अगले 2.5 साल तक बचे हुए कार्यकाल तक बिना किसी समस्या के सरकार भी चलाई। इसी 2.5 साल के कार्यकाल के दौरान शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने एनसीपी के कुछ विधायकों को तोड़कर बीजेपी और एकनाथ शिंदे के शिवसेना वाले महायुति गठबंधन से जोड़ दिया और साथ साथ अजीत पवार को भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का पद मिल गया। और फिर आते हैं साल 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स। इन इलेक्शन रिजल्ट्स में भी बीजेपी लगातार तीसरी बार एक बार फिर महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 288 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 132, एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 57 और अजीत पवार की एनसीपी ने 41 सीटें जीती और एक बार फिर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन की सरकार बन गई, जिसमें बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं।